Hello बच्चों, let's read the question. So question says that what volume of 0.2 molar KNO4 solution is needed for the complete reaction with 26.56 gram of Fe 0.9 and oxygen 1 in a acidic medium, and where the molar mass of the Fe is given, that is 56. सो 0.2 मोलर KNO4 रिएक्ट कर रही है इस सॉल्यूशन के साथ एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में KNO4 बेसिकली कन्वर्ट होता है किसमें, आपका Mn+2 में। तो ये चीज हमें याद रखनी है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे यहाँ पे, तो पोटाशियम का 1 होता है, इसका x मान लेंगे, और यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए -2 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे x के वैल्यू क्या आ गया, +7 आ गया, मतलब +7 है। यहाँ से इसका एन फैक्टर निकाल सकते हैं। एन फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एन फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे 5 है, अब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहाँ पे Mn का एक एलिमेंट है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, एन फैक्टर आ चुका है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से हम क्या करेंगे। हमें पूछा है कंप्लीट रिएक्शंस के लिए इसका इतना मास लिया गया है एसिडिक मीडियम में, इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल कर लेते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, ठीक है, एन इक्विवेलेंट ऑफ KNO4 का। और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपस में इक्वल होंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ दिस Fe0.9O। तो अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला दो चीज होता है। पहला चीज तो अगर हम बात करें, सो दैट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर। सेकेंड होता है आपका मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। तीसरा होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो फिलहाल हम लेफ्ट वाले के लिए इसके लिए ये वाला यूज कर लेंगे। मोलरिटी 0.2 है, वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे पूछा है, वॉल्यूम निकालेंगे, और वो ml में पूछा है, और एन फैक्टर में निकाला 5, इसलिए हमने एन फैक्टर पहले निकाल लिया था। अब इसकी बात करें तो इस साइड हमें मास गिवन है, तो मास को अगर हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, तो मोल्स आ जाएगा, और मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो अब इसका मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास कैसे निकालेंगे। तो मोलर मास के लिए Fe का मास गिवन है 56, तो 56.9 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 1। तो ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 66.4, 66.4। अब एन फैक्टर कितना है इसका, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका Fe क्या होगा, बेसिकली यहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe0 में, एलिमेंटल फॉर्म में। तो यहाँ से अगर देखा जाए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, ओके, बेसिकली ये 0 में नहीं, ये +3 में जाएगा, क्योंकि आपके पास ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, किस में ऑक्सीडाइज होगा हम कैसे पता करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी समझ लेते हैं, FeO है, तो इसका हमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 के साथ, ऑक्सीजन के लिए -2 होता है, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x क्या आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 0.9, जो कि 2.22 आ जाता है। तो मतलब ये आपका 2.22 में है, तो ऑक्सीडाइज होगा, तो हमें पता है आयरन का मैक्स टू मैक्स +3 होता है जनरली। हालांकि इससे ज्यादा भी पॉसिबल है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं, बट जो जनरल हम देखते हैं +2 या +3, तो ऑलरेडी 0.22 में है, तो +3 में जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा आपका, पॉइंट कितना आ जाएगा, अगर हम करेंगे 0.22 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3 को, यानी जो जितना भी आ रहा है आपके पास 2.22, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे किसके साथ, 2.22 ले लेते हैं, माइनस ऑफ किसका आपका यहाँ पे 3। तो यानी कि हम यहाँ पे देखा जाए तो 0.78 आ जाएगा चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट, मतलब 0.22 से 2.22 से 3 का इतना आ गया, और नंबर ऑफ एटम कितना 0.9 है, तो यहाँ से देखा जाएगा ये 0.7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.7 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे बस वैल्यू आप वी चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है यहाँ पे, वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज 280, और ये ml में आता है। चाहे तो हम एक काम करते हैं, एक्चुअल में वैल्यू आता है 0.28 लीटर, बेसिकली लीटर आता है। तो ml में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपके ml में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करके फाइनल आंसर निकालना है, तो ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है। दैट मींस ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।